नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है पिया का घर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती साहिल। इस घर में सारी बंदिशें सिर्फ मेरे लिए ही क्यों? आपकी बहन पाखी वह नौकरी भी कर रही है और उसे हर तरह के कपड़े पहनने की भी आज़ादी है, परंतु मुझे नहीं। मैं यह सब बर्दाश्त कर भी लेती, लेकिन हमारी बेटी परी जो अभी मात्र 4 साल की है, उस पर भी पाबंदियां लगने लगी है। आखिर क्यों? अपनी माँ के कहने पर आप मुझ पर हाथ तक उठा देते हैं। मैं सोचती थी कि कुछ समय में मेरा प्यार आपको बदल देगा, लेकिन मेरा प्यार तो क्या, आपकी बच्ची का स्नेह भी आपको नहीं बदल पाया। अब मुझे आपसे तलाक ही चाहिए, तभी आपके घर वाले खुश रहेंगे। आप उन्हीं को खुश रखिए। बिंदिया ने अपने पति साहिल के सामने अपनी बात आज खुलकर बोल दी। बिंदिया की बात सुनकर साहिल हैरान होते हुए बोला, यह क्या बोल रही हो तुम बिंदिया? होश में तो हो। तलाक और शादी ब्याह क्या कोई गुड्डे गुड्डी का खेल है कि जब चाहा 7 फेरे ले लिए और जब चाहा तलाक ले लिया? साहिल बिंदिया की बातों को सुनकर दंग रह गया। वह तो सपने में भी इस बात की कल्पना नहीं कर सकता था। बिंदिया साहिल की तरफ देखते हुए बोली, साहिल, अभी तक मैं होश में नहीं थी, परंतु अब मैं होश में आ गई हूँ। साहिल, मेरे माँ पापा ने मुझे बहुत समझाया था कि प्रेम में पागल मत बनो, फिर भी मैं अपने फैसले पर अडिग रही। नौकरी छोड़ परिवार में रम गई ताकि मुझ पर कोई उंगली न उठा पाए, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? कदम कदम पर हमें अपमान सहना पड़ा। यह कहते हुए बिंदिया का गला भर आया। बिंदिया और साहिल एक ही कंपनी में काम करते थे। 2 साल बाद जब साहिल बिंदिया का टीम लीडर बन गया तो साहिल की गंभीरता ने बिंदिया को सम्मोहित कर लिया। साहिल भी बिंदिया की काम करने की तरीका से बहुत प्रभावित हुआ। 2 साल तक दोनों साथ में काम करते हुए एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लिए और दोनों ने विवाह करने का फैसला ले लिया। साहिल का परिवार साधारण और मध्यम वर्गीय परिवार था, जिसमें उसके क्लर्क पिता, माँ और 2 बहनें थी, परंतु बिंदिया के पिता एक बहुत अच्छे कंपनी में इंजीनियर थे, अतः उनकी हैसियत साहिल के परिवार से बहुत अच्छी थी। बिंदिया केवल एक भाई और एक बहन ही थी। बिंदिया का छोटा भाई अभी पढ़ रहा था। बिंदिया के माता पिता को यह रिश्ता अपने बराबर का नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को शादी न करने के लिए काफ़ी समझाया भी, लेकिन बिंदिया अपने फैसले पर टिकी रही। उसने तर्क दिया कि वह और साहिल अपनी नौकरी के बल पर उस घर में परिवर्तन ले आएंगे। बिंदिया के जिद के कारण उसके माता पिता शादी के लिए मान गए और साहिल के संग उसका विवाह हो गया। साहिल के घर में उसके पिता और बड़ी बहन बहुत ही अच्छे थे, सीधे साधे थे। वह बिंदिया को बहुत प्यार करते थे और काम में उसका सहयोग भी करते थे। 1 साल बाद बिंदिया की बड़ी ननद ब्याह कर अपने ससुराल चली गई। बिंदिया अपनी नौकरी करती रही। इधर साहिल की छोटी बहन की पढ़ाई पूरी हो गई तो उसने भी अपने परिवार के सामने नौकरी करने की इच्छा जताई, जिस पर साहिल की माँ काफ़ी गुस्सा हो गई और वह बिंदिया को भला बुरा कहने लगी कि उसी के देखा देखी उनकी बेटी भी बिगड़ गई है और बाहर जाकर नौकरी करने के लिए कह रही है। साहिल और उसके पिता के काफ़ी समझाने के बाद वह बेटी के नौकरी करने के लिए तैयार हो गई। जब पर जाते ही साहिल के बहन की रंग ढंग बदल गए और उसकी सैलरी माँ के हाथों में पहुँची तो माँ के भी तेवर बदलने लगे। अब वह दोनों हमेशा बिंदिया पर हावी रहती, जबकि बिंदिया भी अपनी सैलरी से उनके खर्च के पैसे दे देती थी। अब आए दिन घर में काम को लेकर चिक शुरू हो गई। बिंदिया ने काम वाली लगवा दी, लेकिन उसकी माँ के दुर्व्यवहार के कारण वह भी ज़्यादा दिन नहीं टिकी। सासू माँ की रोक टोक की वजह से बिंदिया घर से साड़ी पहनकर निकलती और ऑफिस के चेंजिंग रूम में जाकर फिर ऑफिस के कपड़े पहन लेती।
घर के कलहपूर्ण वातावरण के चलते साहिल और उसके संबंधों में अब दूरियां आने लगी, जबकि बिंदिया हमेशा यही कोशिश करती थी कि उन दोनों के बीच हमेशा प्यार बनी रहे, कभी किसी बात को लेकर अनबन न हो। परंतु साहिल की माँ हमेशा उन दोनों के बीच मनमुटाव पैदा करती रहती थी। वह सब समय साहिल की कान भरती रहती थी। इन्हीं सब परिस्थितियों में बिंदिया प्रेग्नेंट हो गई। उसने अपने प्रेगनेंसी के दौरान भी ऑफिस जाना नहीं छोड़ा, क्योंकि वह घर के घुटन भरे माहौल से दूर रहना चाहती थी। नियत समय पर जब बिंदिया ने एक फूल सी बच्ची को जन्म दिया तो साहिल के घर में बाकी लोग तो बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उसकी माँ और छोटी बहन का मुंह बन गया। बिंदिया को उनका अपनी बेटी के प्रति ऐसा व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वह सोचती कि माँ को तो चलो पोते की चाहत रही होगी, लेकिन छोटी ननद जो खुद एक लड़की है उसे क्या दिक्कत है भला। लेकिन छोटी ननद के मन में बिंदिया की बेटी को देखकर असुरक्षा की भावना आ गई थी कि अब भाई तो बस अपनी बेटी को ही देखेगा, उसकी अनाप शनाप मांगों को पूरी नहीं करेगा। बस इसी के चलते दोनों का बिंदिया और उसके बेटी के प्रति दुर्व्यवहार बढ़ता ही चला गया। इस कलेश से साहिल इतना परेशान रहने लगा कि उसने एक दो बार बिंदिया पर भी हाथ उठा दिया। साहिल के पिता और बड़ी बहन साहिल की माँ और छोटी बहन को बहुत समझाते, लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ता था। बड़ी बहन ने साहिल को बिंदिया पर हाथ उठाने के कारण बहुत ही भला बुरा कहा, लेकिन घर की परिस्थितियां बद से बदतर होती चली गई। अपनी बच्ची संग बदसुल्की होते देख बिंदिया ने अपनी नौकरी से ब्रेक ले लिया। वह छाया बनकर उसके साथ रहने लगी, लेकिन आज तो हद हो गई थी जब साहिल की माँ ने उसकी बच्ची को 2 तमाचे सिर्फ इसलिए जड़ दिए कि उसने टी शर्ट और स्कर्ट पहन रखी थी। तब तक उसकी छोटी ननद भी ऑफिस से आ गई और दोनों माँ बेटी ने मिलकर घर में खूब हंगामा किया। आज की घटना ने बिंदिया को कुछ फैसला लेने के लिए मजबूर कर दिया था। वह यह तो जानती थी कि साहिल इस घर को छोड़कर दूसरे घर में नहीं जाएगा और उसके माँ का व्यवहार भी नहीं सुधरेगा, इसलिए उसने साहिल से तलाक लेने का फैसला ले लिया। उसने सोच लिया था कि वह अपनी माँ के घर भी नहीं जाएगी। वह अब अपना जॉब वापस ज्वाइन करके किराए के कमरे में अपनी बेटी के साथ रह लेगी। यह सब बातें साहिल से कहकर वह अपने मायके चली गई। वहाँ भी उसने अपने मम्मी पापा को अपना निर्णय बता दिया। उसका निर्णय सुनकर वह भी परेशान हो गए। बिंदिया के माँ ने पूछा, क्या साहिल अपनी बच्ची से प्यार नहीं करता है? बिंदिया बोली, करते हैं माँ, उनकी तो जान ही बसती है इसमें। और परी, वह भी शायद परेशान होगी अपने पापा के लिए, लेकिन कुछ दिनों में तो इसे भी आदत हो जाएगी अपने पापा के बिना रहने की। बिंदिया आंखों में आंसू भर कर बोली। उधर साहिल ने अपने पिता को बिंदिया की बात बताई। वह परेशान हो उठे। उन्होंने पहले तो साहिल को बहुत कुछ सुनाया, फिर बोले, अब क्या करोगे तुम? जी सकोगे तुम बिंदिया और परी के बिना? और इन सब में उस नन्ही सी मासूम परी की क्या गलती है? उसका जीवन नहीं बदल जाएगा? क्या तुम चाहोगे कि वह अपने पिता के प्यार और साये से आजीवन वंचित रहे? नहीं पापा, मैं उन दोनों के बिना अपने जीवन का कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता था कि बिंदिया इतनी अधिक मानसिक प्रताड़ना झेल रही थी कि उसे मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं रह गया है। गलती मेरी भी है कि मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी। अब क्या होगा पापा? साहिल के तो हाथ पांव फूल गए थे। उसके पापा ने उसको समझाया, फिर अपनी पत्नी और बेटी पर भी जमकर बरसे। उनकी पत्नी ने पहली बार उनका यह रौद्र रूप देखा था। वह कुछ बोल नहीं सकी। दूसरे दिन सुबह सुबह ही साहिल के पिता साहिल को अपने साथ लेकर बिंदिया के पीहर पहुंच गए। इधर परी रात भर अपने पापा को याद करती रही। वह ठीक से सो भी नहीं पाई। बिंदिया ने तो पूरी रात जाग कर निकाल दी थी। सुबह दादू और पापा को देखते ही परी उनसे जा लिपटी। साहिल के पापा ने बिंदिया को बुलाकर अपने पास बैठाया और बोले, बेटा
एक बार खुलकर तुमने अपनी परेशानी मुझे तो बताई होती। इतना बड़ा फैसला तुमने कैसे कर लिया? बेटा, हर समस्या का अंत तलाक नहीं होता है। परी को माँ और पापा दोनों की ज़रूरत है। उसकी ज़िंदगी में जो खालीपन आ जाएगा वह तुम भी नहीं भर सकोगी। अपने घर चलो। पहले भी तुम्हें बेटी बनाकर ही ले गया था मैं। मुझे माफ़ करना कि मैं अपने फर्ज का निर्वाह नहीं कर सका, लेकिन इस बार वादा करता हूँ कि ढाल बनकर तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूँगा और यह नालायक अब तुम्हें छूना तो दूर, आंखें भी नहीं दिखा सकेगा। उनके यह बात कहने की स्टाइल पर बिंदिया को हंसी आ गई। उसे हंसते हुए देखकर बिंदिया के माता पिता ने भी चैन की सांस ली। ससुर द्वारा दिए गए आश्वासन और साहिल की पश्चाताप भरी आंखों को देखकर बिंदिया का दिल पिघल गया। तलाक तो वह स्वयं भी नहीं चाहती थी। आखिर टूटकर चाहा जो था उसने साहिल को। अब वह पूरे आत्मविश्वास और हक के साथ अपने पिया के घर वापस आ गई। आज उसे अपने पिया का घर बहुत ही प्यारा लग रहा था। दोस्तों, किसी भी लड़की को इतना परेशान मत करिए कि वह कोई गलत काम करने के लिए मजबूर हो जाए। आपको मेरी कहानी कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।